पूर्व विधानसभा अंतर्गत आने वाले करिया पाथर के पास पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए रहवास के लिए बनाई गई बिल्डिंग की हालत जर्जर और क्षेत्र में चारों ओर गंदगी का आलम छाया हुआ है। या यह कहें कि यहाँ के रहवासी नारकी जीवन जीने को मजबूर है। साथ ही इमारत इतनी जर्जर हो गई है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मौके पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित कांग्रेस पार्षद पहुंचे और वहां का जायजा लिया, जहां देखने को मिला कि क्षेत्र में चारों ओर गंदगी का आलम है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और जिन आवासों में लोग रह रहे हैं वे भी जर्जर हो चुके हैं। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार इन आवासों को करीब 10 से 12 साल पहले ही बनाया गया है और यह जर्जर हालत में हो गए हैं, जो निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को भी उजागर कर रहे हैं। तो वहीं मौके पर मौजूद रहवासियों ने भी उनको हो रही परेशानियों को मीडिया के सामने खुलकर रखा। तो वहीं ये हालात नगर निगम के विकास और स्वच्छता अभियान सहित लोगों को पीने के पानी की सहजता से उपलब्ध करवाए जाने वाले दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्षद दल को सूचना मिली थी कुछ दिन पूर्व कि सिद्ध बाबा वार्ड के अंतर्गत करिया पाथर शमशान घाट के पीछे, जिसमें लोग लगभग 10-12 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनको हैंडओवर हुई थी ये बिल्डिंग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड से बनी थी। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि नगर निगम में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का और सरकार जो पैसा देती है किस प्रकार भ्रष्टाचार और लापरवाही पूर्ण कार्य होता है। आज ये 10 साल पहले जब ये लोग आए हैं यहाँ रहने, आप देख सकते हैं चारों तरफ गंदगी का अंबार है, पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है। यहाँ तक कि पिलर और नीचे तक की जो प्लिंथ है वो पूरी क्रैक हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कब ये बिल्डिंग गिर जाए। और यहाँ पे सैकड़ों लोग रहने वालों की जान के साथ खिलवाड़ प्रतिदिन हो रहा है। सब तरफ सफाई की व्यवस्थाएं इतनी बुरी स्थिति। आप देखिए, एक तरफ नगर निगम सफाई को लेकर बड़ा हल्ला मचाती भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता कि हम शहर को साफ सुथरा रखें, प्रतिदिन कचरा उठ रहा है और हमारा रैंकिंग में शहर आ रहा है, लेकिन असलियत में आप देख सकते हैं कि रैंकिंग किस प्रकार की होती है। आज आप यहाँ इस क्षेत्र को देख के देख सकते हैं कि यहाँ के लोग नरकी जीवन में जी रहे हैं। चारों तरफ कचरा है, नाली का बजबजाता अंबार है, पूरी बिल्डिंग की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है। नगर निगम की जवाबदारी है, सरकारी बिल्डिंग नगर निगम द्वारा बनाई गई है। जब तक ये बिल्डिंग रहेगी, यहाँ पे लोग रहेंगे। नगर निगम की नियमित जवाबदारी है कि सफाई व्यवस्था हो, इस बिल्डिंग की रखरखाव किया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर के फ्लोर में लोग छोड़ के चले गए हैं, खंडर में तब्दील हो गई है बिल्डिंग। लेकिन नगर निगम के न जिम्मेदार अधिकारी को इसकी परवाह है, न भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता में बैठे, चाहे वो शहर के महापौर हो, चाहे उनके पूरी MIC मेंबर हो, किसी को कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही में लगे हुए हैं और लोग नरकी जीवन में जी रहे हैं। शमशान घाट के पास मुश्किल से 10-12 साल पहले जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए थे। मकान देख के ये नहीं लगता कि मकान ये 10 साल पुराने बने, ऐसा लगता कि मकान 35 से 40 साल पुराने बने। जो ठेकेदार था वो तो अपना काम करके चला गया, कमा के चला गया। लेकिन स्थिति ये है कि जिस दिन भी अगर मान लो देखने में ऐसा लग रहा कि दीवारें कालम छोड़ दी हैं, नीचे से भसक गई है, जिस दिन भी अगर कोई घटना दुर्घटना होगी तो उसके जिम्मेदार नगर सत्ता रहेगी। चूंकि नगर सत्ता का काम है इसकी व्यवस्था देखना, रख रखाव देखना, साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं है। जो नगर निगम की जिम्मेदारी, जब नगर निगम हमसे पैसा ली है मकान के लिए तो उसमें नगर निगम को व्यवस्था करके देना चाहिए, जो नगर निगम ने अभी तक व्यवस्था नहीं करी। लोग 4-4 मंजिला में रह रहे हैं, पानी कैसे ले जाते होंगे, कैसे निस्तार करते होंगे, कैसे रहते होंगे, ये नगर निगम प्रशासन को सोचना चाहिए। और आज भी अगर 12 साल पहले से बनी है और आज भी व्यवस्था नहीं है तो ये नगर निगम का और प्रशासन का और माननीय महापौर जी का नकारापन है कि जनता अभी भी उनके रहते परेशान है। उसमें रहते हैं, आज हम लोग को 11-12 साल हो गया रहते। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पहले टंकी ऊपर बनी थी, वो झरझर हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। अब पानी हम लोग गर्मी में जब नहीं मिलता ना तो हम लोग वहाँ काली मंदिर जाते हैं पानी लेने। पार्षद आते हैं लेकिन वो देख के और चले जाते हैं ना, ये तो नहीं पता मुझे। और ये नाली नर्दा है, ऐसी बदबू देती है, हम लोग रह नहीं सकते, अंदर खाना नहीं खाते, इतनी बदबू देती। और ऊपर से छत चूर है, कोई समस्या नहीं, कोई नहीं सुनता। हमारा नाम किरण कोरी है। यहाँ हम लोग पीछे रहते हैं, अब यहाँ बिल्डिंग में रहते हैं तो यहाँ पूरे ऐसे गिरी हुई है एकदम से। और यहाँ बाल बच्चे भी
कटेरी है और पूरा मकान यहाँ पूरा शीत है, पूरा गीला है, पूरे दीवालन में एकदम से गीला है। अब सब तर चू रही है। बरसात में हम लोग कैसे बिताते हैं, अब इससे किसी के कहानी कहाएंगे। नगर निगम में तो बहुत शिकायत हुई, कई बार हुई, कोई सुनने वाला है नहीं आया। सुनने वाला तो यहाँ तो कोई नहीं आता सर। मेरा नाम उर्मिला सेन।